मैं सिर्फ अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में आया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी शॉर्ट में आज का वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो ये जजमेंट है ये ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया है। इसके दो रीजन है यहाँ पर और ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो जो भी आपके नोटिस हैं या फिर अपील हैं या फिर जिनका आप रिप्लाई करने जा रहे हैं, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको काफी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसमें एक इम्पंज ऑर्डर को लेकर पिटिशन फाइल की गई थी। यहाँ पर जो ये ऑर्डर पास किया गया था उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे केस होते हैं जहां पर जो है आपके नोटिस के रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर आपकी जो हो सकता है अपील को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले जजमेंट की हेल्प से अगर आपका कोई टाइप का रिजेक्शन आया है तो उसका रिप्लाई करने में आपको यहाँ पर काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ, कि जो ऑर्डर जो पास किया गया है या जिसको रिजेक्ट किया गया है वो इसीलिए रिफंड की एप्लीकेशन को वो इस पॉइंट पर रिजेक्ट की गई कि टर्नओवर में मिसमैच थी, एक्सेस अवेलमेंट किया गया था और मिस डिक्लेरेशन था इनवॉइस की वैल्यू का। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये कहा गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किया गया। ठीक है, उस सोगोज नोटिस के रेस्पॉन्स में। तो देखिए यहाँ पर जो है पेटिशनर का कहना है कि सर जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो प्रॉपर थे। यहाँ पर पेटिशनर ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो ये ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में उसको क्वेश कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपील फाइल की गई थी तो उसका कहना है कि अपील में उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था इन रेस्पॉन्स टू सोगोज नोटिस। हाउएवर द ऑर्डर रिकॉर्ड्स द डॉक्यूमेंट हैड नॉट बीन सबमिटेड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आया है कि सर हमने तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था बट लेकिन जो ऑर्डर आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। दूसरा यहाँ पर यह प्ली लिया गया है कि जो पर्सनल हियरिंग है वो भी अलाउड करनी चाहिए थी। अगर कोई पर्सन अपने डॉक्यूमेंट्स को या प्रॉपर रिकॉर्ड को अपलोड नहीं कर पा रहा है, उसकी तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, तो ऐसे एक तरफा डिसीजन देना सही नहीं है। Petitioner have in ground of appeal especially take a plea that there appears to be a technical glitch in the system of respondent। मतलब ये कहना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की हो सकता है सिस्टम में कोई ग्लिच हो क्योंकि पेटिशनर ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। In order in journal records that documents submitted by the petitioner have been considered. However, proceeds on the premise that the petitioner has not submitted any documentary evidence to substance the submission about technical error and has not submitted any documents before the appellate authority which were submitted along with the reply to the so cause notice। का ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो टेक्निकल कोई ग्लिच हो। इन अवर व्यू द अपीलेट अथॉरिटी अपीयर टू हैव मिसकंस्ट्रूड द सबमिशन ऑफ द पेटिशनर। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि देखिए जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने जो है प्रॉपर सबमिशन को कंसिडर नहीं किया। केस ऑफ द पेटिशनर इज दैट द पेटिशनर हैज अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हाउएवर द सिस्टम डिड नॉट रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये नहीं है कि जो है पेटिशनर ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, बल्कि सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर शो नहीं करे थे, उसमें रजिस्ट्री नहीं हुई। द एपेलेट अथॉरिटी रिकॉर्ड्स द पेटिशनर हैड नॉट सबमिटेड एनी डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर सबमिटेड अलोंग विद द रिप्लाई। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रेस्पोंडेंट इट अपीयर्स दैट द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट अपलोडेड। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने भी अपने प्रूफ सबमिट किए। सिंस द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट अपलोडेड देयर कुड बी नो डॉक्यूमेंट विच द पेटिशनर कुड फाइल इन अपील। ठीक है, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जब इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दिए तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पेटिशनर की तरफ से तो अपलोड हुए बट लेकिन उनको सामने जीएसटी पोर्टल पर नहीं दिखाई दिए। ठीक है, द ऑर्डरिंग जर्नल ऑल्सो रिकॉर्ड दैट द पेटिशनर हैड प्लेस्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी इन एनेक्सर बी विच कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मांगी गई थी वो सारी इन्होंने प्रोवाइड किया। होवेवर एनेक्सर बी हैज बीन डिसरिगार्डेड ऑन द ग्राउंड दैट द सेम हैज नॉट बीन साइंड और ऑथेंटिकेटेड। वो उन्होंने इसलिए डिसरिगार्ड कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है साइन नहीं था और ऑथेंटिकेट भी नहीं था। एनेक्सर बी एनेक्सर टू appellate authority was of the view that unauthenticated document have been filed. The same was curable defect and the petitioner could have been called upon by the appellate authority to certify the document। तो यहाँ पर यह कहना है कि अगर अपीलेट अथॉरिटी को ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्यूमेंट अनऑथेंटिकेटेड है तो
उनको पेटिशनर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि वो आए और डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करे जो भी उन्होंने सबमिट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेटल, जो भी वाउचर्स, बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या एनेक्जर बी जिसको अपीलेट अथॉरिटी ने कहा ये साइंड नहीं था। ठीक है। ए रिफंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड मैरिली ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिसीजन आया है, ये काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड हुई है एक तरह से देखा जाए तो, कि यहाँ पर ये तो रिफंड के केस में है, अगर आपकी कोई और भी नोटिस का रिप्लाई है, कोई अपील है, तो उसको केवल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो ऑथेंटिकेट नहीं थी। जो अपलोडिंग हुई है वो तो जीएसटी पोर्टल से हुई है, उसने अपने ईवीसी से वेरीफाई भी किया है उसको। इस केस में इन केस पार्टी इज एंटाइटल टू रिफंड इट इज ओपन टू द डिपार्टमेंट। अगर कोई पार्टी, देखिए यहाँ पर रिफंड के लिए कहा गया है, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसी है कि उसके फेवर में केस जाना चाहिए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, पार्टी से रिगार्डिंग हो सकता है या फिर ई वे बिल के रिगार्डिंग हो सकता है, जीएसटी में काफी सारे इश्यूज हैं इनके रिगार्डिंग, ये पॉइंट जो है आपका वैलिड कंसिडर किया जा सकता है कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज सबमिट हुई है वो प्रॉपर नहीं है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड जरूर करनी चाहिए कि वो पर्सनली आए और उसको वेरीफाई करें डॉक्यूमेंट्स को। तो फाइल फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द रिफंड इज ड्यू। यहाँ पर रिफंड का के लिए पेटिशन फाइल हुई है, इसलिए यहाँ पर रिफंड का पॉइंट आ रहा है, लेकिन अदर केस में भी ये चीज सब जगह वैलिड रहेगी। इन द इंस्टेंस केस वी नोटिस दैट पेटिशनर सीक्स ए रिफंड ऑफ आईटीसी एंड कंटेंट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल। ये जो पेटिशन है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है। फिर उन्होंने सेक्शन 54 का रेफरेंस दिया है कि विद इन द पीरियड उन्होंने अप्लाई किया था और टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो प्रॉपरली चीज जो है वो अप्लाई की गई थी विद डॉक्यूमेंट्स। इन व्यू ऑफ द अबव वी आर ऑफ द व्यू दैट मैटर नीड्स टू बी relegated to the concerned authority to re-educate the application of the petitioner by taking into the account the documents filed by the petitioner in support of application for refund। तो यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट कर दिया गया है, दोबारा से जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। उसके बाद जो है जो ओरिजिनली जो ऑर्डर पास किया गया था ओरिजिनल, या फिर उसके बाद जो है अपील में जो ऑर्डर पास किया गया, कि देखिए अपील में क्या हुआ, अपील जो है वो टैक्स पेयर के फेवर में नहीं आई, तो उन दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया गया और जो प्रॉपर अथॉरिटी है उनको री एजुकेट किया गया कि वो एप्लीकेशन को प्रॉपरली चेक करें। फिर उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं उसके बाद जो है ये पावर अभी भी प्रॉपर ऑफिसर के पास है कि अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रह जाता है या फिर ये जो रिफंड की एप्लीकेशन है इसमें कोई चीज ऐसी है तो अदर से उसको कंसिडर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिफंड प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम टुडे। केस द अथॉरिटी रिक्वायर्ड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट, तो फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अथॉरिटी फर्दर डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी पेटिशन से लेके उनको फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। तो देखिए इतनी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। ये आप ये जो जजमेंट है ये आप अपने हर टाइप के नोटिस या ऑर्डर में यूज कर सकते हैं जहां पर प्रॉपर अथॉरिटी ने जो है डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए वो साइन नहीं थे, उनको भी यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई सबमिट करना चाहता है वो भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि आपने उस टाइम पर सबमिट नहीं किए थे, पर लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट का जो है वो ध्यान रखा गया है कि टाइम लिमिट के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल हुई है और अभी वो लिमिटेशन पीरियड जो कि एक्ट में लिखा हुआ है वो एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये था आज का लेटेस्ट जजमेंट। इस टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है इनकम टैक्स जीएसटी फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के। तो चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट होगा। ये वीडियो देखने